और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। तो आपने सुना कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, इन बातों से अब बिहार एनडीए में घमासान मचना तय है, जंग छिड़ना तय है। जिस तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता यानी कि जीतन राम मांझी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, इस ऐलान के साथ एनडीए में अब घमासान मचेगा। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तैयारी में लग गई है। वहीं अगर हम बात करें एनडीए में, इसको लेकर के अभी बातें नहीं बनी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में ही पेच फंसा हुआ है। बातें यहां तक सामने आ रही थी कि जेडीयू ने 50-50 पर मानने को तैयार कहा था कि हम 50 सीट लेंगे, यानी कि 12-12 सीट लेंगे, 12 सीट बीजेपी और 12 सीट जेडीयू। अब ऐसे में जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे हैं, गया और सीतामढ़ी, वहां से अपने कैंडिडेट को उतारने की बात कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इन 2 सीटों से बिहार एनडीए में घमासान नहीं मचेगा? बिल्कुल घमासान मचना तय है। अब जीतन राम मांझी भी एनडीए में बीजेपी को और जेडीयू को आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से लगातार विधान परिषद के सीटों को लेकर के पेच अभी एनडीए में ही फंसा है, वहीं महागठबंधन की बात करें तो यह पेच महागठबंधन में भी फंसा हुआ है। राजद लगातार तैयारी कर रही है विधान परिषद के सीटों को लेकर के, अपने जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर के। पूरा जो हम बात करें, रावरी आवास में मीटिंग चल रही है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में एनडीए में इस तरह का जो मांग रखी गई है मांझी के द्वारा, तो घमासान मचना तय है। दानिश रिजवान साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको पूरा वीडियो सुनाते हैं। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। हमारी पार्टी गया और सीतामढ़ी के एमएलसी निर्वाचन में अपना कैंडिडेट उतारेगी। एनडीए में अभी तक इस बात को लेकर के सहमति नहीं बनी है, जो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अपनी बातों को एनडीए नेतृत्व के सामने रखें और बिहार के 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2 सीट किसी हाल में लेकर अपने कैंडिडेट उतारें। तो आपने सुना कि डॉक्टर दानिश रिजवान है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को, जेडीयू को आंख दिखाते हुए ये कहा है कि हमें सीतामढ़ी और गया इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम एनडीए में अपनी बात को रख दिए हैं, लेकिन अभी उधर से कोई उत्तर या फिर कहें हम जवाब नहीं आया है। और एनडीए में जो ये मामला सीटों को लेकर के फंसा हुआ है, इसकी भी चिंता व्यक्त किया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने। कहा है कि जल्दी से एनडीए में विधान परिषद के सीटों को लेकर के जो बंटवारा है वो तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जल्द ही अब विधान परिषद के सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन की तैयारी चल रही है, किस तरह से एनडीए में तैयारी चल रही है। अब 2 सीटों के मांग को लेकर के कहा जा रहा है कि एनडीए में घमासान मचना तय है, क्योंकि बीजेपी एक भी सीट देने के मूड में, ना तो वीआईपी को देने के मूड में है, ना तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी को देने के मूड में है। अब देखना होगा कि एनडीए में किस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मनाने की कवायद शुरू होती है, या फिर ये घमासान और लंबा चलेगा। जो मांगे रखी गई है, अब इस मांग पर बीजेपी के नेता क्या कुछ कहते हैं और जेडीयू के नेता क्या कुछ कहते हैं, हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।